श्री शिवाय दोस्तों, साल 2026 की राम नवमी कब है? 26 या 27 मार्च। ये कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि नियति का वह पन्ना है जो दशकों बाद पलटने जा रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की एक ऐसी रहस्यमयी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। लेकिन इसी महासंयोग के बीच एक ऐसा भयानक भ्रम फैल गया है जो आपकी पूरी साल भर की श्रद्धा और कठिन साधना पर पानी फेर सकता है। क्या आप भी उन 99% लोगों में शामिल हैं जो 26 मार्च और 27 मार्च की उलझन में फंसे हुए हैं? याद रखिए, शास्त्रों के अनुसार एक छोटी सी चूक आपकी तपस्या को शून्य कर सकती है। आज हम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के उन गुण रहस्यों को खंगालेंगे जिन्हें अब तक आपसे छिपा कर रखा गया। परंतु इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य वह दिव्य 45 मिनट है। एक ऐसा गुप्त मुहूर्त जो इन 2 दिनों में से केवल एक विशेष समय पर ही सक्रिय होगा। सिद्ध महापुरुषों का मानना है कि इस कालखंड में की गई पुकार सीधे साकेत धाम के द्वार खटखटाती है और वहां से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। क्या आप उस एकमात्र सही दिन और उस चमत्कारी मुहूर्त को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके और आपके पूरे परिवार के सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। चलिए इस महाभ्रम का अंत करते हैं और जानते हैं शास्त्रों का वो अंतिम निर्णय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ही वह पवित्र दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से इस धरती पर अवतार लिया था। ये दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना है। जब सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है और अन्य ग्रह अपनी शुभ स्थिति में होते हैं, तब रामनवमी का पावन पर्व आता है। साल 2026 में ग्रहों की यह चाल और पंचांग की गणित कुछ इस तरह उलझी हुई है कि नवमी तिथि 2 दिनों में बट गई है। पंचांग के अनुसार जब भी कोई तिथि 2 दिनों तक चलती है तो सबसे बड़ा सवाल उदया तिथि का आता है। क्या हमें उस दिन व्रत करना चाहिए जिस दिन सुबह सूर्योदय के समय नवमी हो, या उस दिन जब दोपहर के समय नवमी हो? शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल यानी दोपहर के ठीक मध्य में हुआ था और उस समय आकाश में अभिजीत मुहूर्त था। इसलिए राम नवमी के लिए उस दिन को सबसे उत्तम समझा जाता है। जिस दिन दोपहर के समय नवमी तिथि व्याप्त हो, यही वह पहला सुराग है जो हमें सही दिन तक ले जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस बार पंचांग की गणना कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दे रही है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले त्रेता युग के उस दिव्य क्षण को याद करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के महल में गहरी उदासी छाई थी। कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अत्यंत दुखी थे। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ की प्रचंड अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का एक पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और फिर समय अपनी गति से चलता रहा। चैत्र मास आया। प्रकृति एक अलग ही आनंद में झूम उठी। ठंडी और सुगंधित हवाएं चलने लगीं। न ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा सर्दी। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला था, उस दिन सूर्य देवता अपने रथ को रोककर आकाश में खड़े हो गए थे। वे उस दिव्य दर्शन के लिए लालायत थे। ठीक दोपहर के 12 बजे जब सूर्य आसमान के ठीक बीचों बीच चमक रहा था, तब माता कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। शंख और नगाड़े बजने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिए और फिर एक साधारण शिशु के रूप में रोने की लीला की। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह उस परम ब्रह्म का अवतरण था जो ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है। जिस क्षण भगवान का जन्म हुआ, वह क्षण आज भी रामनवमी के दिन पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष चक्र पैदा करता है। इसीलिए शास्त्रों में मध्याह्न काल के मुहूर्त को इतना अधिक महत्व दिया गया है। जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे केवल कैलेंडर देखकर किसी भी दिन पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं, वे उस सटीक क्षण का इंतजार करते हैं। अब हम साल 2026 की उस गणितीय उलझन की तरफ बढ़ते हैं जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी विचार करने पर मजबूर कर दिया है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च 2026 को हो रहा है। लेकिन क्या 26 मार्च को सुबह सूर्योदय के समय नवमी है? नहीं।
पंचांग की सटीक गणना के अनुसार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह के बाद शुरू हो रही है और यह 27 मार्च तक चलेगी। यहीं पर सारा भ्रम खड़ा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 मार्च को नवमी शुरू हो जाएगी, इसलिए उसी दिन व्रत रखना चाहिए। वहीं कुछ लोग उदया तिथि के सिद्धांत को मानते हुए 27 मार्च पर जोर दे रहे हैं। अगर हम 26 मार्च की बात करें तो उस दिन अष्टमी और नवमी का अद्भुत मिलन हो रहा है। कई प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अष्टमी से विद्या नवमी बहुत ही पुण्यदायी और शक्तिशाली होती है। लेकिन क्या भगवान राम का जन्म अष्टमी को हुआ था? बिल्कुल नहीं। उनका जन्म तो नवमी को हुआ था। जब नवमी तिथि अपने पूर्ण रूप में दोपहर के समय विद्यमान हो, वही समय सबसे शक्तिशाली होता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप उस भयानक गलती से बच सकते हैं। शास्त्रों का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है जिसे मध्याह्न व्यापिनी नवमी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास नवमी तिथि हो, वही असली और वास्तविक राम नवमी है। 26 मार्च 2026 को दोपहर के समय नवमी तिथि अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में मौजूद रहेगी। भले ही सुबह नवमी ना हो, लेकिन जब भगवान का जन्म समय आएगा तब नवमी तिथि आकाश मंडल में पूरी तरह से स्थापित हो चुकी होगी। दूसरी तरफ अगर हम 27 मार्च को देखें तो उस दिन सुबह उदया तिथि में नवमी जरूर है, लेकिन क्या वह दोपहर तक टिकेगी? यही सबसे बड़ा पेंच है। जब हम 27 मार्च की कुंडली और पंचांग का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि नवमी तिथि सुबह कुछ ही समय तक रहेगी और दोपहर होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 27 मार्च को दोपहर के समय दशमी तिथि आ जाएगी। अब आप ही सोचिए, क्या दशमी तिथि के दोपहर में राम जन्म का उत्सव मनाना शास्त्रों के अनुकूल होगा? कदापि नहीं। यही वह गुप्त सत्य है जिसे समझने में लोग अक्सर भारी भूल कर देते हैं। उदया तिथि का नियम हर व्रत में लागू नहीं होता है। रामनवमी एक ऐसा विशिष्ट व्रत है जिसमें कर्मकाल यानी जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय की तिथि को ही सर्वोपरि समझा जाता है। शास्त्रों के कठोर नियमों, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के प्रामाणिक श्लोकों के अनुसार साल 2026 में रामनवमी का महाव्रत और उत्सव 26 मार्च को ही मनाना पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और अत्यधिक फलदायी होगा। 27 मार्च को व्रत रखने वाले लोग अज्ञानतावश दशमी तिथि असर में आ जाएंगे और नवमी की वह दिव्य ऊर्जा उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकेगी। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मुहूर्त की। 26 मार्च 2026 को जब आप व्रत रखेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे तो आपको एक विशेष समय का बहुत ध्यान रखना है। यह वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम शिखर पर होगी। यह वो 45 मिनट का अमूल्य समय है जब आकाश से साक्षात कृपा बरसती है। यह समय है अभिजीत मुहूर्त का मध्य भाग। 26 मार्च को सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:10 तक पूजा का अति शुभ समय रहेगा। लेकिन इसके बीच में ठीक दोपहर 12 बजे के आसपास का जो समय है वह सबसे ज्यादा जागृत समय है। 11:45 से लेकर दोपहर 12:30 तक यह 45 मिनट की चमत्कारी खिड़की है, जिसके दौरान आपको अपनी मुख्य पूजा संपन्न करनी है। इस समय आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, वह कई सौ गुना होकर आपको वापस मिलेगी। इस समय ध्यान लगाने से मन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और भगवान श्री राम की असीम कृपा सीधे प्राप्त होती है। इस विशेष मुहूर्त में पूजा करने की विधि भी बहुत खास और अचूक है। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, स्वच्छ और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आह्वान करें। उसके बाद कलश स्थापना करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला चंदन प्रेम पूर्वक अर्पित करें। उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, धूप और दीप जलाएं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना संभव ना हो तो रामचरितमानस की चौपाइयों का मधुर स्वर में गान करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस अद्भुत छंद का पाठ करना इस दिन सबसे ज्यादा फलदायी समझा जाता है।
और जब घड़ी की सुइयां दोपहर के ठीक 12 बजाएं, तब अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान का ध्यान करें और उन्हें पूर्ण श्रद्धापूर्वक अर्पित कर दें। इसके बाद आरती करें और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें। रामनवमी केवल एक दिन का साधारण उपवास नहीं है, यह अपने भीतर सोए हुए राम को जगाने का दिन है। राम का अर्थ ही है वह दिव्य प्रकाश जो हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। आज के इस कलयुग में जहां चारों तरफ नकारात्मकता, क्रोध और तनाव फैला हुआ है, वहां राम नाम ही एकमात्र ऐसा मजबूत सहारा है जो हमें भवसागर से पार लगा सकता है। भगवान शिव स्वयं राम नाम का निरंतर जाप करते हैं। काशी में जब कोई प्राणी अपने प्राण त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र के रूप में राम नाम ही कहते हैं, जिससे उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, वह आज भी अदृश्य रूप में वही उपस्थित होते हैं जहां राम कथा हो रही होती है या राम नाम का संकीर्तन हो रहा होता है। इसलिए 26 मार्च के दिन अपने चंचल मन को पूरी तरह से राम के चरणों में समर्पित कर दें। दुनियादारी की सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल जाए। ये दिन बार बार नहीं आता। ग्रहों का जो दुर्लभ संयोजन इस बार 26 मार्च को बन रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की प्रगतियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। याद रखें, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना या अन्न छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ है एक दृढ़ संकल्प लेना, अपने भीतर के दुर्गुणों को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प। भगवान राम ने अपने जीवन में जो उच्च आदर्श स्थापित किए, उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प। राम ने एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा की भूमिका निभाई। अगर हम उनके गुणों का एक छोटा सा अंश भी अपने भीतर ले आएं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। बहुत से लोग व्रत के दौरान बेवजह क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसा करने से व्रत का सारा महान पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए 26 मार्च को अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह पवित्र रहे। किसी का दिल न दुखाएं। हो सके तो उस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद जरूर करें। भगवान राम अगर शबरी के झूठे बेर प्रेम से खा सकते हैं, तो वे आपके सच्चे भाव से चढ़ाए गए एक छोटे से फूल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें आपकी किसी महंगी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल और केवल आपके सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में ही क्यों हुआ? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य अनंत ऊर्जा का प्रतीक है और सूर्य बिना किसी भेदभाव के पूरी सृष्टि को अपना प्रकाश देता है। भगवान राम भी सूर्य की तरह ही हैं। उनके राज्य में, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। रामनवमी का यह पावन पर्व हमें उसी राम राज्य की याद दिलाता है। जब हम 26 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे भगवान की आरती उतार रहे होंगे, तो हमें यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे मन के भीतर भी एक ऐसे ही राम राज्य की स्थापना हो। हमारे विचारों में सत्य हो, हमारे कर्मों में धर्म हो। चैत्र नवरात्रि का यह 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का भी दिन है। माता सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली महान देवी है। जब हम रामनवमी का व्रत करते हैं, तो हमें स्वतः ही माता की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह शक्ति और भक्ति का एक बहुत ही अद्भुत संगम है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जो लोग अभी भी 27 मार्च को लेकर अपनी जिद पर अटके हुए हैं, उन्हें यह गहराई से समझना चाहिए कि ज्योतिष और पंचांग एक बहुत ही गढ़ विज्ञान है। ये केवल कैलेंडर के पन्ने पलटने और दिन गिनने का काम नहीं है, बल्कि ये सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले असर का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन है। हमारे महान ऋषियों ने जो नियम बनाए हैं, वे प्रकृति के नियमों के बिल्कुल अनुकूल है। मध्याह्न काल में जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है, तब वातावरण में तमस और रजस का असर सबसे कम होता है और सद्गुण की प्रधानता सबसे अधिक होती है। यही वह समय है जब परमात्मा के साथ जुड़ना सबसे आसान होता है। इसलिए 26 मार्च की उस पवित्र दोपहर को किसी भी कीमत पर व्यर्थ न जाने दें। अगर आप किसी कारणवश पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम उस विशेष 45 मिनट के मुहूर्त में भगवान का स्मरण जरूर करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और सच्चे मन से ओम रामाय नमः का जाप करें।
आपका यह छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अतः अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि साल 2026 में रामनवमी का महापर्व 26 मार्च को ही मनाया जाएगा। आपके मन में अब कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो में दी गई इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि सही जानकारी फैलाना और दूसरों का भ्रम दूर करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपके किसी मित्र या रिश्तेदार के मन में भी 26 और 27 मार्च को लेकर कोई भ्रम है, तो उन्हें यह सत्य जरूर बताएं, ताकि कोई भी भगवान की कृपा से वंचित ना रह जाए। रामनवमी का यह महासंयोग आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हमारे हिंदू धर्म में रामनवमी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। चैत्र महीने का रामनवमी के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आप वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रामनवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय है। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आप लोगों को इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि रामनवमी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस चैत्र महीने के रामनवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस चैत्र महीने की रामनवमी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां चैत्र महीने की रामनवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को हमें रामनवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस टूटी हुई झाड़ू उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वह कर पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को करना है का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 ओ क्लॉक बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 प्रदोष काल की बात करें 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 80 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी तरह के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो ऊपर में परिवर्तन उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो रामनवमी पर करें। इन चीजों की खरीदारी मां लक्ष्मी होगी। प्रसन्न माता बहनों, साल 2026 में रामनवमी कब है? रामनवमी में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और रामनवमी में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है? झाड़ू कौन सी खरीदें? झाड़ू दीपावली पर या फिर रामनवमी पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाइयों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि रामनवमी पर आप 5 चीजें खरीद कर जरूर ले आएं। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन से 5 के 7 हमता के अंतर खरीद करके में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान न देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देगी। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। ये देखिए, साल 2026 में रामनवमी किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है।
तो आइए जानते हैं रामनवमी पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत रामनवमी के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धन्वंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ समझा जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार रामनवमी के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ समझा जाता है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। परंतु इतनी महंगी चीज खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ऐसा समझा जाता है अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 33 गुना की वृद्धि होती है। रामनवमी का पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। रामनवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ समय है रामनवमी के दिन संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 से है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में पूजा के समय में अंतर हो सकता है। रामनवमी में खरीदारी का शुभ समय रामनवमी पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर का सर्दी और रात 6:24 से तक रहेगा। रामनवमी पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। रामनवमी के दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी समझा जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक सुख समृद्धि प्रदान करती है। हे भाइयों, इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसी सामग्री बताऊंगा जो आपको रामनवमी के दिन अगर आप इन चीजों को खरीद करके लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपके भाग्य से गरीबी भाग जाएगी और बदल जाएगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो चलिए जानी निवेदन है बड़ी भी। माता बहनों, रामनवमी के दिन सोने चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। परंतु अगर आपका बजट सोने चांदी की चीज खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीज है जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भाइयों, अगर आप रामनवमी के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो धनलक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। मित्रों, रामनवमी पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत रामनवमी से होती है और भैया दूज पर खत्म होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। रामनवमी के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। परंतु क्या आपको पता है कि आखिर रामनवमी के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रामनवमी का पथ रब मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के ठीक 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था। इसीलिए रामनवमी के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ रामनवमी पर सोना चांदी बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। माता बहनों, मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है और इस रामनवमी के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है। कहा जाता है रामनवमी के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर रहती है। माता बहनों, रामनवमी पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे। उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे।
ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। रामनवमी से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता समझा गया है। लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, रामनवमी के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ समझा जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग रामनवमी के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। रामनवमी के दिन पीतल बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। रामनवमी के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, रामनवमी को समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। रामनवमी के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का पूजन होता है। रामनवमी के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक समझा गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मणी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और रामनवमी के दौरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहां तक कि मिट्टी की रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली न रखें। इसे हमेशा चावल, दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लो से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। दोस्तों, रामनवमी पर सोना चांदी खरीदना क्यों शुभ समझा जाता है? रामनवमी के दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रामनवमी का अर्थ धन और समृद्धि है, इसलिए इसे सोना, चांदी और बर्तन जैसे अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए शुभ समझा जाता है। कई लोग इस दिन अपना पैसा सोने में निवेश करते हैं और कई लोग आभूषण के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ समझा जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। माता बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं रामनवमी के दिन कौन सी चीजें हमें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए रामनवमी का दिन सबसे अच्छा होता है। इस दिन रामनवमी पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें रामनवमी पर खरीदने से बचना चाहिए। रामनवमी के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और न झाड़ू खरीदना काफी शुभ होता है। परंतु इस दिन काला या गहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच,
एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। रामनवमी के दिन भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीद। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ समझा जाता है। इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के यह उपाय सभी जगह फैल सके। पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि यह दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता, बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। 3 बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है, और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी, और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी, आखिर वे दो जादुई चीजें कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी, अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है, या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए, तो धन दौलत का कभी घमंड न करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वो परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं, जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपका ये सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। परंतु आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है?
देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृ दोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो दोस्तों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आसपास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, परंतु रोजाना खिलाएं। दोस्तों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बताऊं जो इस अद्भुत महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। दोस्तों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करें। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बीघा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वह व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है, तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो दोस्तों, आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो दोस्तों, इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों, इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और वो भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने। तो दोस्तों, चौथे नंबर की यह खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो दोस्तों, अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं,
पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो दोस्तों ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अधूरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर ना आपके ऊपर होगा और ना ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत उठिए और ये महा उपाय करिएगा। दोस्तों, उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा।